अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सैयद अब्दुल रहमान शाह उर्फ दुल्हे शाह रहमान शहीद का 144वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। हर साल हम जोश व खरोश से ये संदल मनाते हैं, लेकिन इस साल अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह की करामत है कि 2 साल के लॉकडाउन के बाद में जो नर्वसनेस आया हुआ था वो महल्ले के लोगों ने आकर यहाँ पर मुझसे इल्तिजा की कि हम इस साल जो है वो जोश व खरोश और धूमधाम से संदल मनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये आपकी इसकी जो है मसलहत का सवाल है, आप मनाइए, हम आपके साथ में हैं। और आज आप देख रहे हैं माहौल बहुत ही खुशनुमा माहौल है। एक तकरीबन 50-60 साल के बाद में दरगाह के अतराफ़ की ज़मीन को जिस बच्चों ने 1.5 महीना मेहनत करके साफ़ सफाई की और लोगों के सामने ये बता दिया कि ये वफ़ की ज़मीन है, इनाम की ज़मीन है और इस पे नाजायज़ कब्ज़ा किसी किस्म से जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ महल्ले के नौजवानों को जो आगे बढ़कर आए, और जो मेरी लड़ाई थी उसमें आप लोग सब शामिल हुए। इंशाअल्लाह ये दरगाह का उर्स हर साल जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा और ये जो वक्फ की ज़मीन है इंशाअल्लाह हम इसका कौम के लिए सही इस्तेमाल करेंगे। इतना ही बोलते हुए मैं अपने 2 लफ्ज़ असल में ये दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल रहमान उर्फ दुल्हे शाह रहमान शहीद की दरगाह है, जिसको 1 रबीउल अव्वल 1300 हिजरी में निज़ाम की जानिब से 35 एक बीघा ज़मीन जो है दी गई थी। और ये ज़मीन जो है मशरूतुल खिदमत, जिसको हम सेवा शर्ती वर बहाल इनाम बोलते हैं और इंग्लिश में सर्विस इनाम लैंड, ये दरगाह की जो ज़मीन है इस पे किसी किस्म का कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता। ता क़यामत तक ये दरगाह के नाम पे ही ज़मीन रहती है। लेकिन कुछ शरपसंदों ने इसमें जो है कब्ज़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने जो है वक्त पे हमको उसकी इत्तला पहुंचा दी और 2015 से हम मुसलसिल इसकी कोशिश करके जो है ये दरगाह की ज़मीन बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा जो 17 एकड़ ज़मीन ईदगाह की थी, बहुत मेहनत के बाद में कलेक्टर तहसीलदार को हमने बीच में डाल के वो ज़मीन जो मुतवल्ली के नाम पे थी वो हटा के आज दरगाह दुल्हे शाह रहमान शहीद का ठप्पा उस पर लगा दिया। तो इंशाअल्लाह, और ये भी ज़मीन जो है 12 एकड़ है, ये ज़मीन जहाँ दरगाह और मस्जिद है, इसको पट्टा करके इसका PR कार्ड बनाया गया और बेचने की पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह हर चीज़ को जानता है और औलिया अल्लाह यहाँ दफन है। इस ज़मीन में जिसने भी हाथ डाला उसका अंजाम जो हुआ मोहल्ले के सभी लोग वाकिफ़ हैं। मैं इंशाअल्लाह आपसे यही इल्तिजा करूँगा कि मोहल्ले का साथ दें। जी रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये सैयद हज़रत दुल्हा शाह रहमान शहीद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है। 11 रबीउल अव्वल को होता है, हर साल होता है और खामोशी में अंदाज से ये संदल हुआ करता था। पर इस साल सारे मोहल्ले के लोग एक जगह होकर जोर से खरुश से एक अपना एकता बताकर कहा कि बहुत अपने उर्स को अच्छे अंदाज में मनाना है सरकार का, और इंशाअल्लाह सबका जोश व खरूश रहा इस महल्ले के जानिब से। मैं सभी अवामी नास को मुबारकबाद देता हूँ जो कि हज़रत दुल्हा शाह रहमान सरकार का संदल इतने धूमधाम से मनाए हैं। पूरे नांदेड़ की अवाम यहाँ पर आई हैं और सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और अल्लाह के करम से इतना बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में संदल निकाला गया है। अभी संदल चढ़ गया है, फातिहा खानी हुई, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद में मगरिब के बाद इंशाअल्लाह लंगर चलेगा। उसके बाद में बयान का भी इंतज़ाम रखा गया है और ख़वातीन का अलग इंतज़ाम किया गया है। और अल्लाह के फजल करम से खड़गपुरे के नौजवानों ने बहुत अच्छी तरीके से इस संदल को कामयाब किया है और पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस संदल के माध्यम से, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है हमें और PI साहब हमारे बहुत अच्छा तरीके से कोऑपरेट किए पूरे संदल को। और इंशाअल्लाह आने वाले साल के अंदर में अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी तरीके से और इससे अच्छा संदल हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी आवाम जब साथ दी तो सारा इंशाअल्लाह ऐसे ही संदल निकाला जाएगा। और संदल निकालने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पास में हर चीज़ मतलब रुक गई है, ताज़िया का मामला रुक गया है,
हर चीज़ रुक गया है। तो अब ये संदल जो है तो हमारे पास में हज़रत दुल्हा शाह रहमान सरकार का हर वक्त में नन्नू साहब यहाँ के घर से निकाला जाता था। उन्होंने खिदमत यहाँ पर 55 साल से करते हैं, तो उनके मकान से संदल निकलता था। अभी दरगाह मैदान होते हुए उनके मकान से आते हुए संदल यहाँ पर असर के बाद में इंशाल्लाह चढ़ा है और बड़े खुश खुरम से चढ़ा है। इतनी ही कहकर मैं अपनी